तो बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज उस बच्चे का 6वां दिन है। और 6वां दिन की अगर हम बात करेंगे, आज वो डेड बॉडी जो है हीरपोरा के 2 बाप बेटों ने रेस्क्यू कर दिया है। वो हीरपोरा के नौजवान थे, बाप और बेटा, जिनको इस दरिया के बारे में बहुत कुछ नॉलेज थी। वो सवेरे सवेरे वो इस दरिया के पास गए और एक जगह जिसका नाम है पोतलपल के पास उस फूल जैसे बच्चे की बॉडी जो है वो रेस्क्यू की गई है। तमाम हीरपोरा के लोग जो है इस टाइम बहुत खुश हो रहे हैं और दुख भी है उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे बच्चे वाले हैं, हम खुद भी बच्चे वाले हैं। 6 दिन पूरा कश्मीर जो है इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर लगे हुए थे। लेकिन आज बिलाखिर जुम्मा का दिन है और जुम्मा के दिन में हर इंसान का दिल जो है वो टूटा हुआ था। टूटा होने के बाद हर ने यही दुआ किया है, या अल्लाह उस बच्चे की बॉडी जो है वो दरिया के किनारे लाइए। उनके माँ बाप जो है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। माँ बाप के साथ साथ यहाँ के अवाम, लोकल नौजवान, एडमिनिस्ट्रेशन सब इसी परेशानी से थे कि वो बॉडी जो है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू की जाए। लेकिन बिलाखिर अल्लाह जुल जलाल का फजल व करम है और हीरपोरा के 2 जो बाप और बेटा वो सुबह सवेरे गए हैं। एक लोकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है जिसका इस दरिया में नाम है पोतलपल। वहां पे उस बॉडी को जो है, उस नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे की बॉडी को रेस्क्यू किया गया है। ये काम जो है हीरपोरा के बाप और बेटे ने किया है। बाप और बेटे, सुबह बाप ने बेटे को कहा है चलो, हमें पता है कि ये कहां पे हो सकता है, सही से मुझे लगता है सर्च नहीं हो रहा है। तो सवेरे वो चले गए हैं, सवेरे वो बाप और बेटा इसी दरिया के किनारे चले गए हैं। अभी प्रॉपरली 10:30 भी नहीं बजे और उन बाप और बेटों ने उस बॉडी को रेस्क्यू करवाया है। ये पहले तो ये मुबारक बात है। दूसरा, हर इंसान को ये दुख है कि नन्ना मुन्ना फूल जैसा बच्चा जो है 5 दिन पानी के अंदर था। लेकिन अल्लाह जुल जलाल का शुक्र है कि आज जुम्मा का दिन है और जुम्मा के दिन में हर वो बच्चा, हर वो माँ, हर वो बाप ने दुआ किया है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे की बॉडी जो है वो दरिया के किनारे लाए। बिलाखिर कहां से आए? सराय शरीफ। पूरे कश्मीर ने यह दुआ किया है, पूरे कश्मीर ने यह दुआ किया है कि या अल्लाह उस बच्चे की बॉडी को जो है वो रेस्क्यू कराए। या अल्लाह आपका शुक्र है, या अल्लाह हम आपके शुक्रगुजार है कि देर आया दुरुस्त आया। लेकिन 5 दिन के बाद उन माँ बापों का क्या हालत हो गई होगी। लेकिन 5 दिन के बाद आप देख सकते हो साफ तस्वीरों में यहाँ पे लोग जो है अभी उस बॉडी को रेस्क्यू कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हीरपोरा पुलिस जो है वो स्पॉट पे मौजूद है। बिलाखिर तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं, आपकी दुआओं ने रंग लाया है, आपके दुआओं ने रंग लाया है। तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार है, तमाम लोगों के आप शुक्रगुजार है। ये आप देख सकते हो बिलाखिर एसडीआरएफ के टीम तमाम लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए हैं। लेकिन अल्लाह जुल जलाल को कुछ अलग ही मंजूर था। वो यही मंजूर था कि बाप और बेटा जो है उन्हीं के हाथ वो बॉडी जो है लग जाएगी। ये बात जो है ये हमारे लिए खुशी की बात है। हीरपोरा के अवाम ने इस केस में अपने आप को पीछे नहीं रखा है, क्योंकि हीरपोरा की औरतों की अगर हम बात करेंगे, बच्चों की अगर बात करेंगे, इन 5 दिनों में हीरपोरा के लोगों ने खाना नहीं खाया है। औरतें जो हीरपोरा के थे वो दरिया के किनारे में दुआएं मांग रहे थे। बिलाखिर आप देख सकते हो हमारे गांव के औरतें जो है रो रो के चल रही है अभी इसी हाल से। ये तो एक तो खुशी की बात यह है कि अपने माँ बाप का जो लखते जिगर जो है उसको कहीं पे कब्रिस्तान तो मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये बच्चा खुदा ना खास्ता नहीं मिलता, एक बहुत बड़ा दुख रहता माँ बाप को। लेकिन अल्लाह जुल जलाल का कुछ अलग ही मंजूर था कि पता नहीं किस नेक इंसान की दुआ जो है वो कबूल हुई है। कबूल होने के बाद हीरपोरा के बाप और बेटे जो यहाँ पे एक रियल हीरो का काम जो है कर बैठे। सवेरे 6 बजे वो निकले एक पोतलपल लोकेशन पे, जिस दरिया का नाम है पोतलपल। वहां पे वो आ गए। उनने कहा है कि उस पोतलपल के नीचे खाई बहुत बड़ी है। मुझे लगता है उनको लगता था कि वहीं पे ये बच्चा जो है हो सकता है। लेकिन उनका टारगेट जो है बिल्कुल सही निकला, बिल्कुल सही निकला। वो बाप और बेटा उस जगह पे गए, उस पोतलपल के दरिया के बीच में गए और उन्होंने वहां पे हमजा फूल जैसे बच्चे की लाश जो है वो निकाली। या अल्लाह किसी भी माँ बाप को ये दर्द ना देखना पड़े, किसी भी माँ बाप को ये मुसीबत ना देखना पड़े। या अल्लाह सब बच्चों को अपने हिफाजत में रखे। या अल्लाह इन नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को अपने हिफाजत में रखे। बहुत दुख था, बहुत परेशानी थी। अपनी बेटी जब गोद में लेता था तो मुझे बहुत रोना आता था। खुद मैं बच्चे वाला हूँ, मुझे बहुत रोना आता।
अल्लाह इन बच्चों को अपने हिफाजत में रखे, किसी माँ बाप को ये परेशानी ना देखना पड़े या अल्लाह, ऐसा मुसीबत किसी के ऊपर ना आए। मैं खुद बच्चे वाला हूँ, मुझे इन दिनों में बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। मैं अपने बच्चे को गोद से उतारता ही नहीं था जब मैंने यह हालत देखी थी। या अल्लाह इनके माँ बाप को सब्र जमील अदा करे। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को ना दे। या अल्लाह हम गुनहगार, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को ना दे। या अल्लाह हमें माफ करे, हमारे गुनाहों को माफ करे। तमाम लोगों के, तमाम कश्मीर के आवाम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनने अपने घर बार छोड़ के इस नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे को रेस्क्यू करने में उनने मदद किया था। तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, बिल आखिर वो बच्चा जो है हीरपुरा के बाप और बेटे के जानिब से और अल्लाह के फजल के जानिब से वो बच्चा जो है रेस्क्यू किया गया। तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, हीरपुरा के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना पूरे दुकानें, पूरा घर बार छोड़ दिया है। पूरे कश्मीर, यहाँ तक सोपोर, बारामूला, कुपवारा से लोग आए इस नन्हे मुन्ने फूल की फीलिंग जब वो समझते थे कि इस दरिया में वो बच्चा क्या करता होगा, तो कोई घर में नहीं बैठ पाया। सब लोग जो है इसी दरिया के किनारे में चल रहे थे। एक आश उम्मीद टूटी हुई थी, लेकिन सबने कहा है कि कल जुम्मातुल मुबारक है और कौन सा दिन उसको नसीब में आया बच्चे को। आज जुम्मा के दिन वो फूल जैसा बच्चा जो है हीरपुरा के बाप और बेटे के हाथ लग गया और जुम्मा के दिन उसको आज दफन किया जाएगा। कितना अच्छा दिन पे वो दफन हो जाएगा। और बच्चा जो होता है वो फूल जैसा होता है और वो ये तो कॉमन है कि वो जन्नत में उनके दरवाजे खुले होते हैं। 3 साल का बच्चे में क्या गुनाह होगा वो तो पता ही है सबको, लेकिन बिल आखिर आज 6वां दिन है और 6वें दिन के बाद आज अल्लाह ने हमारी जो पुकार है, हमारी जो दुआ है वो कबूल कर दी। बस एक ही चीज अब लास्ट में कहना चाहता हूं, पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों के साथ साथ रहिए, बच्चों के पास रहिए, कहीं आने वाले वक्त में ऐसा मुसीबत किसी भी पेरेंट को देखना ना पड़े। बी अवेयर, होशियार रहे, कहीं पे भी अगर जाते हो होशियारी से जाइए। पेरेंट बिल्कुल खबरदार रहिए इन मामलों में, ताकि आने वाले वक्त में किसी को ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल आखिर अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र जो आपने नन्हे मुन्ने फूल जैसे बॉडी को रिकवर करवाने में ताउन किया है। आपके बगैर ये नहीं हो सकता है, चाहे कोई कुछ भी करते, चाहे चॉपर लगाती एडमिनिस्ट्रेशन, डोजर लगाते एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करते, हुकूमत कुछ भी करते, जब आपका मंशू नहीं होता, जब आपकी मर्जी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये आपके ताउन से आज ये फूल जैसा बच्चा जो है अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा। उसका लगते जिगर जो है उनके पास पहुंच, कम से कम इतना तो तसलिया मिलेगा, कहीं पे तो उनका कब्रिस्तान होगा। ये आश होगा कि यहाँ पे मेरा बच्चा है। अल्लाह तेरा शुक्र। और आने वाले वक्त में तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके बच्चों के ख्याल में रहिए, बच्चों के साथ रहिए कि ऐसा मुसीबत आने वाले वक्त में ना देखना पड़े। दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरा मैन इशफाक।